बड़ी खबर आपको बता दें, तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच थोड़ी देर में मुलाकात होगी। तो द्विपक्षीय दरअसल बैठक होनी है। मोदी और पुतिन की बैठक पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आपको हम बताएंगे इस बैठक में क्या खास रहेगा। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी, बहुत ही गर्मजोशी के साथ। और अब बायलैटरल जो टॉक्स है उनका इंतजार भी किया जा रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की तस्वीर जब तमाम राष्ट्राध्यक्षों ने कुछ इस अंदाज में एक दूसरे से मुलाकात की थी। महाशक्तियों की यह बैठक है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और आज प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर में ये बड़ी बैठक होने वाली है। और उस बैठक से ये पहले की तस्वीर है जब यहां पर ये तमाम नेता पहुंचे थे सभागार में। उस दौरान का दृश्य आप देख सकते हैं, किस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति से मिले हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। अब जब दोनों के बीच अलग से वार्ता होगी तो क्या तय होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। जिस तरीके के हालात अभी दुनिया भर में बने हुए हैं, खासतौर पर अमेरिका जैसे टैरिफ वॉर में कई देशों को उलझा रहा है, क्या उसके खिलाफ भी कोई बड़ी गोलबंदी यहां पर देखने को मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद ये बायलैटरल टॉक्स शुरू होने हैं। एससीओ समिट की बहुत ही अहम ये मुलाकात है। इस बैठक पर हमारी भी नजर बनी हुई है। जैसे ही कुछ अपडेट वहां से आता है, हर जानकारी आप तक सबसे पहले जी न्यूज पहुंचाता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी मुलाकात कही जा रही है क्योंकि महाशक्तियों की महाबैठक है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां मौजूद हैं। चीन में एससीओ समिट का आयोजन हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दूसरे से मुलाकात करते तमाम राष्ट्राध्यक्ष आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और अब से कुछ देर में सबसे बड़ी बैठक, एक अहम मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच में। तो आर्थिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी एससीओ की ये जो बैठक है बहुत ही अहम हो जाती है। कई बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। चीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वार्ता कल हुई है। आज रूस के राष्ट्रपति से वो मिलने वाले हैं। द्विपक्षीय बैठक में कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। और हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब और रविंद्र सचदेव जी भी जुड़ गए हैं। पहले त्रिपाठी साहब आपके पास ही मैं आना चाहूंगा, आज जो मुलाकात होनी है व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की, किन मायनों में आपको महत्वपूर्ण लगती है? देखिए, ये मुलाकात वैसे तो एससीओ की मीटिंग, एससीओ की समिट हर साल होती है तो कोई बहुत उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट नहीं मानी जाती, लेकिन जिस माहौल में हो रही है ट्रंप के टैरिफ के टेरर के माहौल में, उसमें पुतिन और मोदी जी की मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि रूस के ऊपर 7,000 से ज़्यादा सैंक्शन लगे हुए हैं। भारत के ऊपर 25% टैरिफ और 25% उसके साथ पेनल्टी, 50% लगा हुआ है। तो अब ये इस हालत में दोनों देश मिल करके क्या डिसाइड करेंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि ये माना हुआ तथ्य, ओपन सीक्रेट है कि भारत ने भी कहा है कि रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा, रूस से संबंध रखना बंद नहीं करेगा। लेकिन अगर इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के राज्याध्यक्ष ये कुछ तय करते हैं कि क्या कंक्रीट स्टेप्स हम लेंगे ट्रंप के टैरिफ बम को डिफ्यूज़ करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे ही तो पुतिन इस साल आ ही रहे हैं भारत रूस एनुअल मीटिंग के लिए, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा और वो उस पर अमेरिका ही नहीं सारी दुनिया की नज़रें टिकी होंगी। ठीक है, रॉबिन सचदेव जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रॉबिन साहब, एक बात बताइए, दरअसल खबर यह भी आई कि थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी की ज़ेलेंस्की से भी फोन पर बातचीत हुई है। क्या आपको लगता है कि इस युद्ध को, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो जारी है इतने समय से, उसको रोकने की दिशा में भी कुछ बातचीत हो सकती है? क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी? सर्टेनली सो। ये आप जो खबर बोल रही है, आज अभी आई है ज़ेलेंस्की की दोबारा फोन कॉल? जी, कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले की खबर आई थी। ओके, क्योंकि अभी 2 दिन पहले भी तो ज़ेलेंस्की की फोन कॉल आई थी और बात हुई थी जब प्राइम मिनिस्टर ऑन द वे थे मेरे ख्याल से। अब दोबारा आ रही है, इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है। डेफिनेटली ये पुश किया जा रहा है एक तो भारत को, और रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है कि कोई मीडिएशन रोल या पुतिन को परसुएड करे कि इस जंग को रोकने के लिए। परंतु इस सिचुएशन में भारत आई थिंक कदम लेगा डेफिनेटली। भारत, मोदी जी ने कहा है कि ये युग युद्ध का नहीं है, जी और जीने दो का है।
बट डिपेंड करता है ना, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं ये ऐसे भारत पे प्रेशर डाल रही हैं कि ऐसी सीज फायर की बात करो जो कि इनके हक में हो कंप्लीटली, राइट। तो वो ये ब्रिज गैप कैसे करेंगे मोदी जी, वो क्वेश्चन है। बट ये इंडिकेट करता है, ज़ेलेंस्की ने पिछली बार 2 दिन पहले भी कहा था कि हम कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं ताकि हम होप करते हैं कि मोदी जी वो सिग्नल्स पुतिन को दें। अब मोदी जी कोई पोस्टमैन तो है नहीं जो सिग्नल देंगे, राइट। वो तभी देंगे सिग्नल जब हमें लगेगा कि मतलब हमारी बात का वजन है और हमारी जो सिग्नल दिया जा रहा है वो एक लॉजिकल सा सिग्नल है। एक इरेशनल सिग्नल तो लेकर के अपना पॉलिटिकल कैपिटल अपनी अपनी हेफ्ट को तो कोई वेस्ट नहीं करता ना। तो डिपेंड करता है कि ज़ेलेंस्की और यूएस और यूरोप किस तरह से इस सीज फायर की तरफ जाना चाहते हैं। सुशील सिंघल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेंगे। सुशील सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बैठक को? प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की जो बैठक होगी, क्या और संभावित मुद्दे हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है? देखिए, जो प्रेसिडेंट पुतिन से प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग है हुई है या हो रही है, मेरे विचार से उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होंगी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है जो डिस्कस करने का, बायलैटरल टाइज, इंटरनेशनल टाइज। एंड जैसा कि अभी मेरे साथियों ने बताया कि जिस समय ये मुलाकात हो रही है वो ही बहुत बड़ा अजीब सा समय है, जाकि भारत पर उन्होंने अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, उसमें 25% इस बात पर कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। हाँ। जबकि और देश हैं अमेरिका समेत जो जिनका जो है संबंध जो है व्यापारिक संबंध है, तो उसमें जो है मेरे विचार से अभी जो बातचीत होने वाली है। मैं सर आता हूं, थोड़ा यूएस राठौर साहब से भी समझना चाहूंगा इस मुलाकात को लेकर, उनका क्या नजरिया है। आपको लग रहा है सर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है एससीओ समिट में, कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ हम बदलाव देखें? राठौर साहब जी हाँ, यहाँ पर एससीओ समिट के ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें हैं और एक बहुत बड़ी गैदरिंग वहाँ पर आज है। तो ये कोई ऑप्टिक्स नहीं है, यहाँ पर पूरी दुनिया को ये उम्मीद होगी। ठीक है, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी, हम अपने गेस्ट का रुख करेंगे, लेकिन